गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिएगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी वीक होता है। इसकी वजह से ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी वीक होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर द पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर से मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्री आयंस, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता और साथ साथ फ्री आयंस भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की। देखिएगा, हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री 290 केल्विन, और यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 होता है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्लोरोफॉर्म आता है CaCl3, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 209 होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन। इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 351 होता है। उसी प्रकार से मीथेन आता है। मीथेन हमारे पास जो है CH4, 90 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 111 इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, नाउ अब हमारे पास आता है एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। व्हाट इज़ द एलोट्रोप्स? तो हम समझते हैं एलोट्रोप्स। देखिएगा, डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। द फिनोमिनन इन विच द एलिमेंट्स एक्सिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विद द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर द कॉल्ड एलोट्रोप्स। है ना, मतलब ये कि ऐसी घटना जो कि किसी एलिमेंट के दो या दो से डिफरेंट दो अलग अलग रूप में दिखे हों, मतलब उसकी फ़िज़िकल स्टेट एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, तो वह और साथ साथ उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि देखने में उनका जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। तो ये जो हमारा होता है एलोट्रोप्स कहलाते हैं। और कार्बन के एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिएगा हम बात करते हैं कार्बन हैज़ 3 मैन एलोट्रोप्स। है ना, देखिएगा ये लिखा हुआ है कार्बन हैज़ 3 मैन एलोट्रोप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है डायमंड। इन दिस कार्बन एन एटम इज अ बॉन्डेड टू द 4 अदर एटम ऑफ द कार्बन फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा होता है? यहाँ भी कार्बन होता है और इसके जो एटम बॉन्डेड होते हैं 4 अदर एटम्स के साथ साथ यह होता है ना। ठीक है, और हार्डेस्ट होता है मतलब सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये अर्थ के ऊपर, और साथ साथ इंसुलेटर भी होता है। कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द ड्रिलिंग रॉक्स एंड द कटिंग। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द मेकिंग ज्वेलरी। आपने देखा होगा जो ग्लास का वर्क करते हैं उसको ग्लास को काटने के लिए भी डायमंड की जो नीप होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ ड्रिलिंग रॉक्स में, मतलब जो काफ़ी हार्ड रॉक्स होती हैं उनको ड्रिलिंग करने काटने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द मेकिंग ज्वेलरी। आपको पता है डायमंड ज्वेलरी होती हैं, तो यहाँ पर ये डायमंड ज्वेलरी जो होती है ज्वेलरी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुड, ठीक है। नेक्स्ट एलोट्रोप्स आता है कार्बन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल के अंदर पाया जाता है, जो हम पेपर के ऊपर लिखते हैं। इन दिस इच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड द 3 अदर कार्बन एटम्स। इसके जो एटम्स होते हैं एक एटम के साथ साथ 3 अदर कार्बन एटम भी इसके साथ साथ जुड़े होते हैं। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड एज द लुब्रिकेंटेड। ये जो होता है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपने देखा होगा सेल के अंदर जो रॉड लगी होती हैं वो जो होती हैं वो ग्रेफाइट की बनाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रोड्स की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, देन इसका यूज़ मशीन में जो उसके पार्ट्स घिस जाते हैं तो उसको बचाने के लिए लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एको जो हमारे पास कार्बन का एटम आता है वो आता है बकनिस्टर फुलरेन। इट इज़ एंड द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ द 60 कार्बन एटम्स। इसके अंदर 60 कार्बन एटम पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं स्पेरिकल मॉलिक्यूल से। जैसे फुटबॉल देखा होगा आपने, फुटबॉल के जो स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप का यह भी होता है। इट इज़ अ डार्क सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पर इसको देखें तो ये डार्क सॉलिड फॉर्म में होता है और डार्क कलर में दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारा एलोट्रोप्स हो गया। अब बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। हमने हाइड्रोकार्बन से पढ़ा कुछ अलग टाइप के नेचर कार्बन रखता है, इसीलिए उसे वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन कहा जाता है और इतने इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा जाता है कि आज उसका पूरा चैप्टर हम उसी के बेस पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से होते हैं
हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं अभी जस्ट मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पूरा एक वीडियो इस पर डिस्कस किया है आपके साथ साथ। जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ दोनों मिलकर के जो हमारे कंपाउंड बनाते हैं वो हाइड्रोकार्बन से कहलाते हैं। आइसोमरिज्म, होमोलोगियस सीरीज़ भी हमने पढ़ी है। फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप भी हमने पढ़ा है। आइसोमरिज्म, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे जो होते हैं ये कार्बन को स्पेशल एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कैटेनेशन। The self-linking property of an element, mainly carbon atoms through the covalent bond to form long straight branches and the ring of the different size are called catenation. अब यहाँ पर देखें कि जो कार्बन है वह सेल्फ, उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके, कोवेलेंट बॉन्ड से मतलब ये है कि वह इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ साथ और एक लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच बना लेते हैं, या रिंग जो है ब्रांच जो होती है रिंग ब्रांच भी बना लेते हैं डिफरेंट साइज और में, या कहीं भी अलग अलग तरीके से ये बनाते हैं। तो यह जो प्रॉपर्टी कहलाती हैं यह कैटेनेशन कहलाती है ना। और यहाँ पर प्रॉपर्टी देखिएगा, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड बनता है और स्मॉल साइज में देखिएगा यहाँ पर बताया गया है। कार्बन कैन आल्सो द फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल विद द इटसेल्फ एंड विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, स्ट्रेट चेन। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट चेन बनी हुई है, ये कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की प्रोपेन ब्रांचेज चेन है और यहाँ पर ये ब्यूटेन की भी बनी हुई है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है हमारा कैटेनेशन कहलाता है, मतलब जब वो सेल्फ लिंक करता है। ये देखिए C के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। कार्बन अपने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड से मतलब ये है कि जब वो दो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करता है, दो इलेक्ट्रॉन लेता है, दो इलेक्ट्रॉन देता है, तो यह आपका जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ट्रिपल होता है तो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है आपस में एक दूसरे के साथ साथ, तो यह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा आइसोमरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द प्रॉपर्टी आर नॉन एज आइसोमर्स एंड दिस द फिनोमिनन इज नाउन एज द आइसोमरिज्म। देखिएगा वह कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी रखने वाले कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस फिनोमिनन, इस तरीके की जो घटना होती हैं या आइसोमरिज्म कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आइसोमरिज्म। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देखिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करें, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आर द कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। एग्जांपल दे रखा है ब्यूटेन का, देखिएगा यहाँ पर ब्यूटेन C4H10 दे रखा है यहाँ पर, एन ब्यूटेन यहाँ पर देखिए आपस में ये वाला, ये जो है हमारा एक चेन के फॉर्म में यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर अलग ब्रांच में भी जुड़ा है। नीचे एक CH3, देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला इसका क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, लेकिन यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH के साथ साथ फिर से CH3 को इसने यहाँ पर अटैच किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास आइसोमरिज्म ऑफ द पेंटेन का भी दे रखा है, ये पेंटेन वाला, ये वाला है ना, ये पेंटेन का दे रखा है यहाँ पर, और ये इसका जो है आइसोमरिज्म ऑफ द हेक्सेन दे रखा है, और साथ साथ ये दोनों का दे रखा है सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, ये मिथाइल ब्यूटेन और आइसोपेंटेन हो जाता है, और ये यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को है दिखा सकता है, ठीक है। आगे जब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप। अब देखिएगा फंक्शनल ग्रुप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन दिस चैप्टर। देखिएगा क्या होता है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ molecule which are the largely determines its the chemical property are the called the functional group। मतलब जब कोई एक ऐसा ग्रुप हो एटम का और वो एक मॉलिक्यूल हो उसमें, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मॉलिक्यूल आकर उसमें उसके मतलब किसी एक मॉलिक्यूल की जगह पर कोई सा दूसरा प्लेस हो जाए, और जब वो प्लेस होकर के उस पूरे की पूरी जो फार्मूला था, जो पूरा का पूरा कंपाउंड था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। मतलब वो एक अकेला आकर के उसके पूरी प्रॉपर्टी को जब चेंज कर दे, तो इस तरीके का जो चेंज करने वाला जो मॉलिक्यूल होगा या जो एटम्स होगा वह उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर देखो हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, पहला जो दे रखा है टाइप्स दे रखा है हेलो, क्लोरो और ब्रोमो। ओके, ये देखिएगा यहाँ पर ये वाला पहले की बात करना है। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन की जगह पर हम सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन या ब्रोमाइन जो Br है हमारा, या ब्रोमाइन को जब हम अटैच कर देते हैं कार्बन की जगह पे, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, इसका जो
यहाँ पर सफिक्स लग जाता है, सॉरी प्रीफिक्स लग जाता है, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकंड की बात करें, देखिएगा सेकंड हमारे पास आता है एल्कोहल वाला। एल्कोहल में OH यानी कि कार्बन की जगह पर OH ग्रुप लग जाता है और OH ग्रुप लग जाता है तो वो एल्कोहल बन जाता है। उसी प्रकार से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO कार्बन की जगह CHO अटैच हो जाता है, या फिर ये इसका सेकंड फॉर्म भी दे रखा है, देखिएगा और करके दे रखा है, C डबल बॉन्ड O, और साथ साथ हमारे पास क्या दे रखा है HH, इस तरीके से। तो ये वाला भी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। ये 0 नीचे का है इसलिए इसको देखिएगा, एक मिनट, ये यहाँ वाला, ये पूरे ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कीटोन वाला भी दे रखा है, इसमें जो है कार्बन की जगह पे CO लगता है, और यहाँ पर इसको C और O डबल बॉन्ड के साथ साथ भी हो सकता है, या सिंगल बॉन्ड के साथ साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो यह जो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड की हम बात करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट, ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो फंक्शनल ग्रुप रह गया हमारा, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो होता है कार्बन एटम्स के को रिप्लेस करता है यहाँ पर COOH, और या फिर उसकी जगह पर CO2H, या इस तरीके से भी देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ H, यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, ये वाला, ठीक है। तो यह जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का होता है। ओके, नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप क्लासरूम ऐप्स पर जाकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। अब हम जो है डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।